2000 साला। जिया है बिहार के लाला, अरे जिया 2000 साला। जिया है बिहार के लाला, जिया 2000 साला। जिया हो तू घोर बवाला, जिया 2000 साला। जिया 2000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। विरासत है, अपने आप में एक इतिहास है। शिक्षा की नगरी महना को कहा जाता है। महना में कुछ अलग बात है। औद्योगिक नगरी बड़ौनी के एकदम बिल्कुल बगल में है। महना विकास की पृष्ठभूमि रहा है। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी के रूप में राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी, पहले तो शुभकामनाएं इस बार चुनाव लड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। मैं आज इतना उत्साहित हूँ। अपने महना पंचायत की एक एक जनता हमें बहुत ज़्यादा समर्थन दे रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कोई भाड़ा पे नए आदमी नहीं आए हुए हैं, ये सने से आए हुए आदमी हैं। और कुछ मुखिया प्रत्याशी हैं जो खोजते हैं घर घर जाके, चलिए भैया 300 रुपया देबो तब प्रचार में चलेंगे। लेकिन देखिए, आप एक एक आदमी से पूछ सकिए, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, महना पंचायत की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। इसका एक कारण है नीलेश जी, मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, कुछ मतों के अंतर से हार गया, लेकिन मैंने अपना संघर्ष जारी रखा और उसी संघर्ष का ये नतीजा है कि एक एक घर में जो मुझे वोट दिए पिछले बार और जो नहीं दिए, उनके साथ में हमेशा सुख में दुख में, अगर मैं जानता हूं कहीं कोई अप्रिय घटना हुई, कोई मांगलिक कार्य हुआ, मैं अपना योगदान देने की कोशिश करता हूं। इसी कारण जब चर्चा हुई, मैंने अब जब चुनाव से पूर्व अपने मतदाता भाई बहनों बुजुर्ग से अपना आवेदन दिया जे मैं चुनाव में इस बार फिर आना चाहता हूं, आपका क्या निर्णय है? तो उन्होंने कहा, राम कुमार इस बार चुनाव तुम नहीं, महना पंचायत की एक एक जनता लड़ेगी और तुम्हारे कदम चाल मिला के तुम्हारे साथ चलेगी। अच्छा, 2016 के बाद अच्छा राम कुमार जी, इस बार कोरोना का समय रहा और उसके बाद आपने कौन कौन सा काम किया जिससे पंचायत में और लोग आपके साथ अति उत्साहित नजर आते हैं? मैं कोरोना से खुद प्रभावित हूँ। मैं प्रभारी डॉक्टर साहब से मैंने विनती की और अपने गांव में, अपने पंचायत में नित्य वैक्सीन का कैंप लगवाया और कोरोना काल में साबुन, सैनिटाइजर और मास्क अपने मद से मैंने सब परिवारों को साबुन, सैनिटाइजर और मास्क सही परिवारों में दिया। जब बाढ़ की विभीषिका आई, मैं अपने मद से और सरकार के तंत्र से मैं 24 घंटा उनके साथ खड़ा रहा। जो जितने भी मवेशी जितने भी आए, उनका पशु चारा हो, उनका जो बाढ़ पीड़ित है उनका भोजन हो, उनको जब तक वो अंतिम में सो नहीं जाते थे तब तक मैं अपना कैंप वहाँ किए हुए रहता था और एक एक आदमी को पूछता था, आपको कोई दिक्कत है? तो जब वो संतुष्ट हो गए, उसमें हमारे पड़ोसी पंचायत के भी कुछ पड़ोसी पंचायत के भी आए हुए थे। बोले, राम कुमार जी, आपको मुखिया होना चाहिए। महना पंचायत का मुखिया, महना पंचायत जो मुखिया है वो हमें देखने के लिए एक बार भी नहीं आया, लेकिन आप 15 दिन सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे रात्रि तक हमारे साथ रहे। आपको मैंने कभी नहीं देखा जो आप खाना खाने के लिए कब गए और कब सोए, आप कब सोते हैं कब जागते हैं, आपको हमें पता ही नहीं चलता है। अच्छा राम कुमार जी, इस बार जब आप जीतेंगे तो जनता की बहुत सारी उम्मीदें होती है एक मुखिया से, किस तरह से आप उस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे? देखिए, मैं ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ, मैं अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ। मैं कर्म प्रधान, मैं अपने मतदाता जनता मालिक से कहना चाहता हूं, आप हमें एक बार आशीर्वाद दें, उसके बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपके दरवाजे पे आऊँगा, मैं आपके दरवाजे पे, आपको क्या दिक्कत है, मेरी पहली प्राथमिकता है। जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनका 6 महीने के अंदर सभी आदमी का पेंशन पास करवाना मेरा पहला लक्ष्य है। उसके बाद मेरा दूसरा लक्ष्य है, जितने भी राशन कार्ड छूट गए हैं, कुछ आदमी का है, कुछ लोग छूट गए हैं, घर घर जाके सर्वे करना और सभी लाभुकों का आवेदन लेना, घर पे जाके, कोई में पहुंचाए नहीं, घर पे जाके आवेदन लेना और उन्हें राशन कार्ड दिलवाना।
और प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या कहें। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे एक लाभुक हैं, इनसे मिलिए। ये इनको मुखिया 2 साल तक दोहराता रहा। एक बार मेरे घर पे आए, बोले हमारा घर नहीं मिलते कि। कहलिए आपको तो लिस्ट में बहुत पहले नाम है, आपको घर काहे नहीं मिल रहा है। उसी वक्त मैंने बीडीओ साहब को फ़ोन लगाया, इंदिरा आवास सहायक को फ़ोन लगाया कि आप घर दीजिएगा कि हम जाके दिलवा दें उनको। वो अगले दिन आके इनका फ़ोटो खींचे और उसके बाद इन पे कुछ बिचौलिए लग गए। मामा नहीं दबो ने त्या रूपा तो घर नहीं मिल तो उनका कहलास की होता है। नहीं वो वार्डर छिकथिन, नहीं वो मुखिया छिकथिन, वो कुछो नहीं छिकथिन। इनको बरगला के अच्छा मामा किया राम कुमार जी किया जरूरी छता पंचायत में आँय जरूरी छै हिनका हमरा बहुत। ई जत्ते छथिन फरहर आ जत्ते सबमे खड़ा होइ छथिन, जत्ते सबके बढ़िआँ करै छथिन, ओते कोई बेटा नहीं करैवला छथिन, कोई बेटा नहीं करैवला छथिन। ई बेटा न सबके मदद सबके करै लए, छोटका के बड़का के सबके बुझै छथिन एक रंग। नहीं ककरो दुरंगा बोली नहीं दुरंगा चाय। ई मुखिया लायक के छथिन, ई मुखिया बनथिन, हिनका बनाओ सब मिल कऽ आ बनथिन। अच्छा एक अपील जे अहाँ अपन पंचायत के लोग से करे ला चाहबै जे वोट दिए राम कुमार जी। हाँ सब कोई हम वोट दे, सब कोई वोट देबै। राम कुमार सिंह के किए वोट देबै? कि जरूरत पर हम खोजे छियै त हमरा भेट दै छथिन आ 5 साल की करे छथिन, वोट के बाद हमरा पूछबो दोसर कोई नहीं करे। हम इतने चाहे बड़का छोटका सब जितना राम कुमार बाबू छथिन हुनका सब राम कुमार जी के हमें मुखिया मानै छियन। सब दिन कहने एलखिन हन, बाल बच्चा नहाइत, माय बहन नहाइत, बाबू भैया नहाइत, बड़का छोटका सबके इतने कहै छियन सब बड़का छोटका बाबू भैया के राम कुमार जी का मुखिया बन जाए चाहे। राम कुमार जी जनता की इतनी उम्मीदें होंगी, मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं होंगी, जल जीवन हरियाली की और भी, तो किस तरह से हर एक लाभार्थी तक आप पहुंचाने का काम करेंगे मुखिया? देखिए मुख्यमंत्री जी की सबसे जल जीवन हरियाली है, वो भी जल नल योजना हमारे पंचायत में चल रही है, लेकिन उसका देखरेख सही ढंग से नहीं हो रहा है। मैंने प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुंचाना और प्रत्येक गली नली का मरम्मत करवाना मेरा लक्ष्य है। अरे ये मुखिया बनने के बाद किसी योजना में लूट ही, अरे आप उसके सुख दुख में शामिल होइए। मुखिया आपको बार बार बुलाती रहेगी। कुछ लोग मुखिया इसको कमाई का अड्डा बना लिए हैं। मैं नीलेश जी जब मैं चुनाव हारा मैंने संकल्प लिया, मेरे बगल में रिफाइनरी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कहीं भी जाके रह सकता हूँ, अपना कमाए खाऊं। लेकिन जब मैं कुछ वोटों से पिछली बार चुनाव हारा तो मैंने दृढ़ संकल्प लिया। कारण क्या हुआ? तो कारण है कुछ लोगों के दिल में मैंने अपनी जगह नहीं बनाई है। मैंने कोशिश की हर एक दिल में अपनी जगह बनाना, और उसी का परिणाम है। मुझे लगता है इस बार जनता हमें जरूर आशीर्वाद देगी और महना पंचायत का मुखिया राम कुमार को बनाएगी। एक संदेश राम कुमार जी, एक संदेश जो जनता को देना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे, किस उम्मीद से राम कुमार को चुने? एक बार जो भी मेरे मतदाता मालिक महना पंचायत के हैं, एक बार चुने। आपने बहुत से लोगों को वोट दिया है, जीते हुए कैंडिडेट को वोट दिया है, अपना वोट बांटा भी है। मैं महना पंचायत की एक जनता और खासकर सबौरा की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना वोट बांटे नहीं। वो अभी कुछ प्रत्याशी खड़े हैं, आपको लोभ प्रलोभन, आपको तो पता है दारू मुर्गा देंगे और आपसे वोट लेंगे। वही दारू मुर्गा आपको 5 साल परेशान करेगा। मैं अपना कहना चाहता हूं, जो पिछले बार जिनको आपने वोट दिया वो कहाँ थे उनसे पूछिए और चुपचाप राम कुमार को वोट। क्रमांक संख्या 8 चिमनी छापर 3 तारीख को सभी काम धाम छोड़कर सुबह जाइए और मतदान केंद्र पर और राम कुमार सिंह के चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 8 पर वोट। आप अगर मतदाता हैं, राम कुमार जी अगर अच्छे लगते हैं
चिमनी छाप अगर अच्छा लगता है तो राम कुमार को जिताएं। इसी उम्मीद के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं राम कुमार जी, उम्मीद है विजय बनेंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बहुत। एक और हमारे साथ लोग हैं, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है, क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार नाम हुआ। अच्छा, राम कुमार जी क्यों जरूरी है आप लोग के क्षेत्र? देखिए 5 साल के लिए कोई भी प्रत्याशी आते हैं और वो चले जाते हैं गांव से बाहर, तो मैं उनके बारे में नहीं कभी भी सजेस्ट करूंगा गांव वाले को, और उनको भी नहीं सजेस्ट करूंगा जो कमीशन खोर हैं, जो कमीशन खाते हैं जनता का, और 5 साल जनता उनसे परेशान होती है। तो इसीलिए मैं राम कुमार का सपोर्ट करता हूँ। राम कुमार क्यों? अच्छे व्यक्ति हैं। राम कुमार क्यों जरूरी है भैया? राम कुमार बहुत ज़रूरी हैं। वो पिछले सब चीज जितने भी मुखिया हुए भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया हुए, और ये मुखिया हैं जो बिना मुखिया बने ही बहुत सारा ऐसा काम किए जो मुखिया भी नहीं किया। अच्छा, राम कुमार जी क्यों? देखिए राम कुमार जी इसलिए कि हर युवा पीढ़ी चाहता है कि गांव का समुचित विकास हो, और युवा पीढ़ी को पता है कि हमारे साथ क्या दिक्कत हुई और किस जगह से हमें दिक्कत हुई। वो समस्या वो लोग नहीं जान सकते जो ऊपर 5 साल पे आते हैं और हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते हैं और कहते हैं हमको मुखिया बना दीजिए। वो आदमी को आपको चुनना है, हमको हमारा समर्थन है। जो आदमी गाँव में रहते हैं, जब समाज के लिए रहते हैं, गाँव में किसी प्रकार का आपका कोई देहांत हो जाए, आपके घर में कोई बच्चे बीमार हो जाए, उसमें राम कुमार जी का समर्थन रहता है। युवा और वृद्धा का आश्रम है, युवाओं का साथ है और महिलाओं का विकास है। इसीलिए ओनली ऑन राम कुमार। डिजिटल इंडिया है। हमारे गांव में जो मुखिया कैंडिडेट हैं उनको जो है ना योजना के बारे में मालूम नहीं है, जो मुखिया के अंदर क्या सा योजना चल रहा है। जो राम कुमार सिंह है आज के डेट में, वो ना तो किसी प्लांट के अंदर जा रहे हैं, ना किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं, ना तो किसी स्टेट में जा रहे हैं। वो हमारे समाज के बीच में कंटिन्यूअस आफ्टर बैक ऑफ 15 ईयर्स वो समाज के बीच में है। मेरा यही उम्मीद है, जो मेरा युवा है, एक मैं ऐसा एप्लीकेशन युवा के बीच बना रहा हूँ। अगर ये मुखिया बनते हैं तो उस एप्लीकेशन के बीच एक ऐसा मैसेज आएगा जो मुझे ये काम है, आवास है, चाहे राशन कार्ड है, चाहे वृद्धा पेंशन योजना है, वो आप मैसेज कर दो। एक मुखिया उसको डील नहीं करेगा, उसको एक पब्लिक डील करेगा। हम लोग अगर सपोर्ट करने, मतलब हम लोग मुखिया नहीं हैं, हम लोग मुखिया को सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? मतलब हम लोग को एक अपेक्षा है, वो अगला जो है ना मेरा काम करेगा, वो समझदार है, शिक्षित है, वो मेरी भावनाओं को समझ सकता है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। आप लोग भी हमारी तरफ से आशीर्वाद दीजिए। बस हम लोग सबौरा की जनता से यही अपील करते हैं कि जातिवाद के बारे में ख्याल नहीं रखें। अगर आप लोभ में पड़कर वोटिंग कीजिएगा तो गरीब का ही भविष्य, गरीब के बच्चों का ही भविष्य खराब कीजिएगा। गरीब का बच्चा कभी भी हिम्मत भी नहीं कर सकता है इस वजह से कि हम लोग चुनाव में आगे बढ़ें। यही अपील है सबौरा के ग्रामवासियों से।